हेलो एवरीवन, मेरा नाम पोयम द्विवेदी है। मैं इस हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ डाइट। डाइट कितने टाइप की होती है, जो कि स्क्रीन पे सामने है। नॉर्मल डाइट फर्स्ट, जिसको हम रेगुलर डाइट भी बोलते हैं और जनरल डाइट भी बोलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डाइट बोली जाती है। इसमें पेशेंट को नॉर्मल डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस में जाती हैं। उसी को हम नॉर्मल डाइट बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस डाइट में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअल में ये डाइट हम किसी भी क्रोनिक पेशेंट को नहीं देते हैं। जो भी पेशेंट एकदम सही होते हैं, ठीक होते हैं, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से वो हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं, उनके लिए हम ये डाइट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड है हमारा क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो ग्लास में हम जब भी उसको लें तो वो विजिबल हो, एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख पाएँ, उसको हम क्लियर लिक्विड्स कहते हैं। जैसे कि जूसेस हो गए, उसमें नारियल पानी हो जाता है, उसमें लेमन वाटर होता है, उसमें ये सारी चीज़ें इसमें हम रखते हैं। ये हम देते किन किन पेशेंट्स को हैं, जब पेशेंट्स की सर्जरी हुई होती है तब हम इस चीज़ को पेशेंट को देते हैं, या फिर गैस्ट्रिक इलनेस पेशेंट को अगर कोई है तब हम ये डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट में अभी जो लिक्विड डाइट है उसको थोड़ा अगर हम थिक करते हैं तो वो फुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अभी वेजिटेबल सूप है, नॉर्मल सूप सारे हो गए, दाल वाटर हो गया, सत्तू वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें, पुडिंग हो गई, या वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल्स को सारी मैश करके अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं तो वो क्लियर लिक्विड्स में भी आ जाता है। ये जो डाइट होती है पोस्ट सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को देते हैं। सेकेंड इज़ सॉफ्ट डाइट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सॉफ्ट डाइट हम पेशेंट को तभी देते हैं जब पेशेंट चबाने की स्थिति में नहीं होता, पेशेंट खाना खा नहीं सकता बट उसको भूख लगती है, लिक्विड हम दे नहीं सकते, तो इस वजह से हमको करना क्या होता है कि हमको सॉफ्ट डाइट पेशेंट को देनी होती है। पेशेंट के मुंह में अगर दांत नहीं है किसी कारण से, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसके दांत नहीं है, या पेट में कोई उसको प्रॉब्लम है, या उसको गले में कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल डाइट वो नहीं खा सकता है, फेशियल इंजरी है अगर उसको, तो हम ऐसे पेशेंट को सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा जो ईजिली च्यूएबल हो, और ऐसी डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आ जाती है, ये थेरेप्यूटिक डाइट का एक पार्ट है जिसमें हम डायबिटिक डाइट भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये डायबिटिक डाइट जो होती है शुगर पेशेंट को ही स्पेसिफिकली हम लोग देते हैं। इसमें होता ये है कि शुगर पेशेंट में अगर किसी पेशेंट का शुगर हाई है या लो है, उसको हम उसकी कैलोरीज इनटेक के अकॉर्डिंग ही देते हैं। इसमें ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स आइटम्स जो होते हैं, स्टार्ची जितने आइटम होते हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, या फिर आपका शकरकंद हो गया, जिमीकंद हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, पेशेंट को नहीं देते हैं। उसके बाद में लो शुगर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लो शुगर फ्रूट्स में सिट्रिक्स फ्रूट्स सारे होते हैं, एप्पल आता है, बनाना, हाफ बनाना अगर हम पेशेंट को देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑरेंजेस 1-2 पीस देना चाहें तो दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, जामुन वगैरह हम दे सकते हैं, गुआवा दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, और ये लो शुगर फ्रूट्स होते हैं। फिर एक नेक्स्ट डाइट आती है लो सोडियम डाइट। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें लो सोडियम का मतलब ये है जिसमें कम नमक है, हम लोगों को यही पता होता है बेसिकली। और ज़्यादा नमक होता किस में है, खाने में ज़्यादा नमक एक अलग चीज़ होती है, बट बेकरी प्रोडक्ट्स में जो सोडियम इंटेक होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो सब हमको नहीं खाने चाहिए लो सोडियम डाइट में। बेकरी प्रोडक्ट के साथ साथ आप जो सॉल्टी स्नैक्स वगैरह है ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं अपने खाने में। रीनल डाइट बेसिकली जिसको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को AKI है या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम रीनल डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम करते ऐसा है कि प्रोटीन लेस डाइट देते हैं। अब लेस का मतलब कभी कभी कुछ लोगों को ये भी पता है कि प्रोटीन देना ही नहीं होता है, उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन का इंटेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये चीज़ का रहता है कि अगर रीनल पेशेंट है तो उसको कुछ भी नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी एक ये चार्ट है, इसके थ्रू बहुत आसान होगा समझना।
कि रीनल डाइट पेशेंट की प्लेट्स में होना क्या चाहिए। अगर रीनल डाइट है पेशेंट का तो 50% फाइब्रस चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सलाद वगैरह हो गया तो ये आप थोड़ा ज़्यादा लें, 50% आप ये ले सकते हैं। 25% आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। इसके बाद 25% कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। तो इसमें पूरे में प्रोटीन भी है, फैट इंटेक थोड़ा कम होता है, बस बाकी सारी चीज़ें हमको पेशेंट को देनी होती हैं। अब आता है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन बेसिकली अगर मसल्स इंजरी है या फिर आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तब आपको हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रेफर तभी किया जाता है हाई प्रोटीन के लिए। इसके साथ साथ जो पेशेंट मालन्यूरिश्ड होते हैं उनके लिए भी हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी होती है। लास्ट वन इज़ ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट बेसिकली अगर किसी को वेट लॉस करना है तो भी हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, और अगर किसी को सीलियक डिजीज़ है, ये इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है, इसमें भी हम पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। देना ये होता है कि चावल आप दे सकते हैं, रागी आप दे सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको छोड़नी होती हैं जिसमें कि स्टार्च होता है। स्टार्च वाली सारी चीज़ें पेशेंट को अवॉइडेड होती हैं। ये लिस्ट है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।